नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम कैंपस में। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स और फैकल्टी से किसी एक विषय पर बातचीत करते हैं। आज हम आए हुए हैं दोरंडा कॉलेज रांची और आज का हमारा विषय है क्लाइमेट चेंज। जलवायु में महीने दर महीने, साल दर साल और दशक दर दशक होने वाले प्राकृतिक बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। पिछले कुछ दशक में ये जलवायु परिवर्तन वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन पृथ्वी पर जीवन को विभिन्न तरीके से प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण तो बहुत है, यह प्राकृतिक कारणों से भी होता है, लेकिन बीते कुछ समय में मानवीय गतिविधियां इसका मुख्य कारण रही हैं। जैसे कि पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस में तेजी से वृद्धि होना, जो फॉसिल फ्यूल्स को जलाने, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन इत्यादि से हो रहा है। इस क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हम अपने तापमान पे भी देख सकते हैं, जहाँ गर्मियों का मौसम का अधिक गर्म होना, ठंडी का मौसम देरी से आना, बेमौसम बरसात हो जाना या फिर कहीं सूखा पड़ जाना। इस क्लाइमेट चेंज का असर हम अपने स्वास्थ्य पे भी देखते हैं, जहाँ नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और मनुष्य का लाइफ स्पैन भी कम हो गया है। तो आइए यहाँ के स्टूडेंट्स और फैकल्टी से इस विषय पर बातचीत करते हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। जलवायु परिवर्तन क्या है और क्या ऐसे प्रमाण दर्शाते हैं कि हमारा क्लाइमेट वाकई में चेंज हो रहा है? जलवायु परिवर्तन, जिसको हम क्लाइमेट चेंज भी बोलते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट चेंज है जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज के टाइम पे इम्पैक्ट हो रही है। क्लाइमेट चेंज, जिसको हम अब ऑफन रेफ़र किया गया है ग्लोबल वार्मिंग की, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ये बहुत एक्सट्रीम वेदर फेनोमेना है जो आजकल हमें देखने को मिल रहा है। रीज़न्स फॉर क्लाइमेट चेंज काफ़ी सारे देखने को हमें मिलते हैं, जैसे कि कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट। आज के टाइम पे जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना ज़्यादा राइज़ हो रहा है। इस पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए फॉरेस्ट को कट डाउन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग रह सकें। दूसरा रीज़न हो सकता है एमिशन ऑफ फैक्ट्रीज़, व्हीकल से इतने सारे पॉइजनस गैसेस एमिट आउट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज उसको बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज जिसमें लॉन्ग टर्म में टेम्परेचर में चेंजेस आता है, प्लस वेदर में हम चेंजेस देखते हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज है ये हमेशा नेचुरल हो, ये नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सिंस 1800 ये नेचुरल ही होता था। बट उसके बाद से देखा जा रहा है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो बढ़ रही है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ने की वजह से क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ये दो कैटेगराइजेशन में जो चेंजेस होता है, एक नेचुरल होता है, दूसरा आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल दैट इज़ कॉज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। फिर आजकल क्या हुआ है कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपना लाइफ लग्जीरियस बनाना चाहते हैं। वो लग्जीरियस बनाने की वजह से वो मशीन पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, और मशीन पे डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि बहुत तरह का गैस निकलना, और वो गैस निकलने की वजह से हमारे टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और टेम्परेचर में जैसे ही फ्लक्चुएशंस आता है, हम देखते हैं कि क्लाइमेट में चेंज आ गया है। क्लाइमेटिक चेंज हम लोग का बेसिकली जो रेफ़र करता है वो हम लोग का वेदर चेंजेस जो हो रहा है, टेम्परेचर में जो इंक्रीज़ है एंड जो हमारा टेम्परेचर में राइजेस है, बेसिकली ये दो कारणों से होता है। पहला जो नेचुरल है और दूसरा जो मैनमेड एक्टिविटीज़ है। पहले तो नेचुरली होता था, जो वॉल्केनिक एरप्शंस एंड सन एक्टिविटीज़ के कारण, बट बेसिकली 1800 सदी के बाद में मैनमेड एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने लगी हैं, जिसमें बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सबसे ज़्यादा हो रहा है। घर घर में आज के डेट में हम लोग सबसे ज़्यादा देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल बर्निंग हो रहा है, जिसके कारण ग्रीन हाउस के जो गैसेस है उसका इफेक्ट दिखता है, जो कि हमारे अर्थ को एक तरीके से ब्लैंकेट में ढक रहा है। बट आज के डेट में वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल हो जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का सबसे ज़्यादा रीज़न, एंड दैट इज़ ड्यू टू आवर ह्यूमन प्रॉब्लम्स के कारण, या हम अपना स्वार्थ के कारण नेचर को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमारे साथ हुआ भी था, जो हमारे लाइफ्स को इम्पैक्ट किया, दैट वॉज कोविड। हमारी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो हमारे वजह से किया जा रहा है, हमने जो ओशंस के ये को बढ़ा दिया है, ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं वो भी हमारे वजह से हो रहा है। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारी गलती है और हमें समझना चाहिए। और मेरे नज़र में आंकड़ों को अगर माने तो 19वीं सदी के अंत से अब तक में
पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 0.9 डिग्री बढ़ गया है, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसको कि सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया आज के टाइम पर। जो अभी हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो एक विशेष स्थान की नहीं, अभी हम पूरे विश्व में ये चीज़ देखते हैं कि हमारे क्लाइमेट में क्या बदलाव आए हैं और इसकी वजह से क्या क्या हमें दुष्परिणाम झेलने। क्लाइमेट चेंज कैसे हमारे इकोसिस्टम, लाइफस्टाइल या हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है? क्लाइमेट चेंज का जहाँ तक बात है तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को उसका एडवर्स इफेक्ट ही देखने को मिला है, नेगेटिव इफेक्ट ही देखने को मिला है। सबसे पहले बात किया जाए तो पहला चीज़ जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। दूसरा बात करें तो बायोडाइवर्सिटी में भी कुछ चेंजेज हुआ है। अभी हाल के दिनों में हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि जो पार्टिसिपेशन यानी कि जो वर्षा है, ठीक है, वो मतलब नियमित तरीके से नहीं हुई है, जिसके वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस उसको देखने को मिला है। कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज जो है पूरे वर्ल्ड का एक इशू बन गया है। अभी हमारे लाइफ स्टाइल को भी बहुत ज़्यादा चेंज कर चुका है, क्योंकि जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी चेंज हो चुका है। क्लाइमेट चेंज की वजह से एक और इफ़ेक्ट जो है, जो हमारा मतलब कि जीवन मृत्यु जो आशा रहती है, मतलब कि जो होता है कि जो उसको बोलते हैं हम लोग कि जीव प्रत्याशा जो है वो बहुत ज़्यादा घटी है मैम। कहीं ना कहीं जो है मतलब हमारा जो एवरेज एज जो है वो घट करके, जो पहले ज़्यादा हुआ करता था, वो एवरेज एज जो है वो घट करके कम हो गया है। हमारे आसपास के जो इकोसिस्टम है उसमें डेली जो हम महसूस करते हैं उसे हम वेदर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वही जब निरंतर बढ़ते जाता है और मतलब अगर हम एक ओवर ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखें तो वो जो है क्लाइमेट का रूप ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अभी बरसात हो रही है, कुछ देर के बाद हमें ठंड लगेगी, ये तो हम लोग का वेदर होता है। लेकिन अगर वही निरंतर चलता जाए ओवर 30 इयर्स तक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ हम लोग का डेली परिवर्तन होते रहता है विद एडाप्टेशन। हम लोग जिस तरह का टेक्निकल हम लोग के पास इम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। इकोसिस्टम के साथ साथ माने जितने सारे लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, कितने सारे स्पाइसीज जो है एक्सटिंक्ट के कगार पर चल चुके हैं, वो अभी लुप्त हो चुके हैं क्योंकि वो जो है क्लाइमेट चेंज को एडप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे इकोसिस्टम में कई तरह के चेंजेज आए हैं, जैसे कि पहला तापमान में चेंज। विगत कई वर्षों से देखा गया है, लगभग 150 वर्षों से अगर हम बात करें तो हमारे पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान बदलते आ रहा है, ठीक है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि आपका ग्लोबल वार्मिंग या फिर ले सकते हैं। इसके भी पीछे का कारण है, अगर ग्लोबल वार्मिंग का हम बात करें तो इसके कारण है आपका वनों की कटाई या अंधाधुंध जो गाड़ियों का आज निर्माण हो रहा है या जो हम टेक्नोलॉजी को एडप्ट करते जा रहे हैं, इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और हमारा तापमान इंक्रीज हो रहा है। इसके साथ में तापमान इंक्रीज होने के साथ में और भी कई तरह के प्रॉब्लम देखे गए हैं, जैसे कि वर्षा का पैटर्न में चेंजेज। उसके साथ इसके वजह से कई तरह के जानवर भी है जो विलुप्त होने की स्थिति में आ चुके हैं। विलुप्त होने की स्थिति में आज के बहुत सारे से चिड़ियाँ या बहुत सारे से जानवर हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं पोलर बियर के बारे में, जो 2008 में उसको ऐसी सूची में डाल दिया गया है जो विलुप्त हो चुका है। क्यों? इसके पीछे का कारण है आपका समुद्र जल का स्तर का बढ़ना, और जो समुद्र जल का स्तर का बढ़ने के पीछे का भी एक कारण है आपका जलवायु का परिवर्तन होना। क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान इसने हमारी हेल्थ को पहुंचाया है। तो क्लाइमेट चेंज कैसे हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहा है? आजकल के बढ़ते तापमान में क्लाइमेट चेंज हमें बहुत तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कि अचानक से गर्मी का तापमान बढ़ जाना, अचानक बेमौसम बरसात हो जाना और कहीं कहीं बढ़ते तूफ़ान, उबलते चीज़ों से हमारे शरीर पर बहुत नुकसान पहुंचाता है। मेंटल हैरेसमेंट होता है कुछ लोगों को, जैसे कि हृदय रोग भी होते हैं। फिर बेमौसम बरसात की वजह से हमारा खांसी, जुकाम, ये सब भी प्रभावित हमारे शरीर को करते हैं। जलवायु प्रदूषण की वजह से
कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी विकार होते हैं, जिनमें से पहला मुख्यतः कारण यह है कि यह सबसे ज़्यादा हमारे श्वसन संबंधी विकार को प्रभावित करता है। इससे कई तरह के खतरे हैं, जैसे कि हमें सांस लेने में दिक्कतें आती हैं, बुखार, दमा, खांसी तथा यह हमारे इससे बहुत सारे अलग परिवर्तन भी होते हैं, जैसे कि यह ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट तथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग जो कि जिसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस संबंधी रहते हैं, जिनके वजह से इनके बढ़ने की वजह से वायु में बहुत ज़्यादा तापमान में वृद्धि होती है तथा इसकी वजह से मुख्यतः कैंसर भी होती है, जिसमें से स्किन कैंसर एक बड़ा विकार प्रभाव बनकर सामने आता है। गैस इफेक्ट क्या है और क्या क्या सोर्सेज है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के? ओके, पहला तो हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को एक कंपैरिजन पे डाल सकते हैं, दैट इज़ ग्रीन हाउस। जो यूजुअली आप लोगों ने कहीं कहीं पे देखा होगा कि ग्लास के हाउस बने हुए रहते हैं, अंदर में प्लांट्स रहते हैं। एग्जैक्टली वो दिन के टाइम में सनलाइट है और वो ग्लास ट्रैप कर लेती है हीट को, जिस तरह से अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो वार्म हो जाता है, प्लांट उसकी वजह से अच्छे से ग्रो करती है। रात होने पे जब ठंड हो जाती है सूरज के ढलने के बाद, तो इवन दो वहाँ पे बाहर टेम्परेचर लो है, बट अंदर में ड्यू टू दैट ग्लास, जिस तरह से ग्लास ने ट्रैप किया हुआ है हीट को, तो प्लांट को वैसे ही वार्मिंग इफ़ेक्ट मिलता रहता है। एग्जैक्टली अर्थ का ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग, एंड अगर हम लोगों ने अभी इस चीज़ को इग्नोर किया तो इट कैन, वी ऑल नो दिस इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, और बहुत अगर ऐसा कंटिन्यूस रहा तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है अर्थ को। जिस तरह से अपनी प्रॉब्लम आपके लिए अपनी है ना, सेम जो हेल्थ जो मेन हीट टॉपिक है, अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये क्लाइमेट चेंज ही है ना, जिस चीज़ के लिए हम लोगों को बहुत स्टेप लेने का ज़रूरत है एज ए यूथ ऑल्सो, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन ऑल दिस थिंग, एंड ये चीज़ हम लोग को ही कंट्रोल करना है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जानने से पहले हम लोग को ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जानना चाहिए। कुछ ग्रीन हाउस गैसेस ऐसे होते हैं जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या होता है, वो क्या काम करते हैं, वो अर्थ का जो हीट होता है, जो नेचुरल हीट होता है, उसको वो ट्रैप कर देते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हम लोग का अर्थ का नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करता है। और ग्रीन हाउस गैसेस में बहुत सारे गैसेस ऐसे भी हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, जैसे कि CFCs, ये हम लोग का रेफ्रिजरेटर से निकलता है। और CFC एक ऐसा गैस है ना, इसका 1 मॉलिक्यूल जो है वो ओजोन के 10 लाख मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने का ताकत रखता है। और हम लोग गर्मी में अब देखिए कितना फ्रिज और कितना AC लगाए जा रहे हैं, इससे हम लोग का बाय प्रोडक्ट्स में CFCl गैस निकल रहा है और ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। और ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो गया तो अर्थ का जो है हार्मफुल रेज जो आता है वो अर्थ में ही ट्रैप हो जाएगा, वो बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि हम लोग का ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट ही इतना बढ़ गया है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे रिस्पॉन्सिबल है इस जलवायु परिवर्तन के लिए? मैम, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल बहुत तरीक़ों से है, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो जीवाश्म ईंधन को मतलब हम लोग जलाते हैं यूज कर उसको, तो उसमें ज़्यादा अमाउंट में ये गैस रिलीज़ होता है, जैसे CO2 हो गया, मीथेन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, इस टाइप के गैस निकलते हैं जिससे मतलब पर्यावरण को दूषित कर देते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट बहुत चेंज हो जाता है। फिर हो गया आपका कि डिफॉरेस्टेशन, जिसमें मतलब पेड़ की लगातार जो कटाई हो रही है उसके चलते हम लोग का मतलब क्लाइमेट एकदम अलग हो जा रहा है, जो पहले था वो अब टोटली डिफरेंट हो जा रहे हैं। फिर हम लोग का ट्रांसपोर्ट है, जिसको मतलब घर में
एक आदमी है, उसके पास अलग है, फिर दूसरा है, उसके पास भी अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन अपना यूज कर रहा है। बट हम लोग को ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज करना होगा हम लोग को। किसी भी मनुष्य का प्रकृति के बिना ये संभव नहीं है कि वो जी पाए, ठीक है। तो मनुष्य जो है प्रकृति को छेड़छाड़ ना करे, मेरा अपना मानना है। मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करे, उसको बैलेंस रखने में मदद करे। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं जैसे वृक्ष की कटाई, तो आज के डेट में बहुत सारा लोग वृक्ष पूरे तरीके से काटते जा रहे हैं, जिससे क्लाइमेट पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो मेरा कहना है क्या कि इसका बचाव के लिए लोग अपने ही घरों से शुरुआती करें, अपने ही घरों में छत के ऊपर बागवानी करें, फूल तरह तरह के फूल लगाएं, फ्रूट्स भी बहुत तरह के आते हैं उसको लगाएं, ताकि क्लाइमेट बैलेंस में रहे। मनुष्य जो है वो किस तरह से वातावरण परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, तो मानवीय कारक भी होते हैं वातावरण को परिवर्तन के कारण, और बहुत सारे जो है वो नेचुरल काउजेज़ भी होते हैं, नेचुरल रीजंस भी होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर करते हैं वो है मानवीय कारण। मानव के होने वाले सारे ही, लगभग आज के समय में मानव की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारे ही क्लाइमेट चेंज को इफ़ेक्ट करती है। साथ ही साथ जो हमारा एक और आदत बन गया है आज की, बहुत सारा वेस्ट जो है वो हम ईजिली कर देते हैं। तो जितने भी वेस्ट है वो सारे लैंडफिल्स में जा कर के भी बहुत सारे गैसेस इमिट करते हैं, जिससे वातावरण परिवर्तन होता है। तो ये मानव जो है वो अपने अगर दिन प्रतिदिन के कारकों को, अपने कार्यों को जो है वो पुराने समय के कारणों से थोड़ा जोड़े अगर, या फिर ऊर्जा के ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल करे जो ईजिली जो है वो कम प्रदूषण के साथ अगर अवेलेबल हो। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिटेशन जो है वो कम होगा, और इससे भी हमारा वातावरण जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही होगा। एज एन इंडिविजुअल हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे क्लाइमेट को लेके, और किस तरीके से इस क्लाइमेट चेंज को हम टैकल कर सकते हैं? कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाऊंगा जिस कारण से क्लाइमेट के चेंज को हम थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। पूरा तो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जैसे हम बहुत सारा अप्रोचेस मतलब फॉरेस्ट लगा सकते हैं, प्लास्टिक बैग्स का यूज़ कम से कम कर सकते हैं, कार पूलिंग हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ईगो नहीं रखना है, हम लोग को शॉर्ट डिस्टेंस के लिए साइकिलिंग यूज़ करना चाहिए, ठीक है, साइकिलिंग करना चाहिए। और क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मतलब हम लोग को मतलब प्रमोट करना चाहिए कि हम लोग उस टाइप के वेस्ट का ही यूज़ करें, ना कि एज अ प्लास्टिक। घर से जब भी बाहर निकले तो एज अ एक जूट बैग या फिर कैरी बैग लेकर ही निकले। जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे वो इन्वायरमेंट में वो एक एज अ इंडिविजुअल हम एक है, लेकिन अगर हम लोग कुल मिलाकर 135 करोड़ या 140 करोड़ जो भी है, अगर ये सारे लोग अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग को जो क्लाइमेट चेंज आज एडवर्स इम्पैक्ट आया उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा हम लोग को, और हम लोग आज न कल हम लोग का जो ये परिस्थिति है वो सुधर जाएगा, और जो भी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या फिर कुछ भी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है वो धीरे धीरे पॉजिटिव वे में आ जाएगा। मैम, क्लाइमेट चेंज का एक मेजर रीज़न होता है एनर्जी कंजप्शन। हम लोग जितना ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन करेंगे उतना ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ता है। तो ज़्यादा पावर जनरेट करने की वजह से गैसेस क्रिएट होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्रिएट होंगे जो अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज करेंगे। और एक और चीज़ होती है, जैसे कभी कभी होता है जैसे हम लोग का एनर्जी का ज़रूरत पड़ता नहीं है, बट स्टिल वी कीप डूइंग इट। हम लोग स्विच ऑन करके छोड़ देते हैं लाइट्स को, एलईडी लाइट्स को, रेफ्रिजरेटर कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं। कभी कभी होता है कि घड़े के पानी को यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं जस्ट पानी को ठंडा करने के लिए। जब ठंडे पानी से नहा सकते हैं, स्टिल हम लोग गर्म पानी यूज़ करते हैं, तो उस पानी को गर्म करने के लिए फिर एनर्जी कंजप्शन हुआ। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान रखें, एनर्जी कंजप्शन को मिनिमाइज़ करके चलें, तो गैसेस कम क्रिएट होंगी और कहीं ना कहीं वो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे रेफ्रिजरेटर हम लोग यूज़ करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर यूज़ करने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम का एक गैस क्रिएट होता है जो कि ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, और वो फिर ओजोन लेयर को डिप्लीट करना स्टार्ट करता है।
ये अगेन एक मेजर रीज़न है क्लाइमेट चेंज के लिए और आगे जाकर ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है। तो इससे भी पूरे किसी 1 या 2% को नहीं, पूरे अर्थ को, पूरे ह्यूमन सिस्टम को ये डिस्टर्ब कर सकता है। एज अ इंडिविजुअल हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि क्लाइमेट चेंज को कैसे अपने आइडियल प्लेस पे या सुधारा जा सके। हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत सारे जैसे रीयूजेबल प्लास्टिक वगैरह होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, वाटर बॉटल्स हो सकते हैं, जो कि हम लोग इकट्ठा ना करके उसे फेंक देते हैं, जहाँ पर यूज़ करते हैं उसे फेंक देते हैं। तो उन्हें हम लोग घरों में इकट्ठा करके उसे रैक पिकर्स को दे सकते हैं और वो उसे रिसाइकल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसे प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, वाटर बॉटल्स होते हैं उससे। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं ताकि पॉल्यूशन कम हो, या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। रांची में ऐसे बहुत सारे साइकिल स्टेशन हैं जहाँ पर हम लोग उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं छोटे डिस्टेंस के लिए, जो कि इको फ्रेंडली भी है और हमारे लिए भी और हमारे क्लाइमेट के लिए भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ के स्टूडेंट से हमने बात की क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज के क्या नुकसान हैं और किस तरीके से हम डील कर सकते हैं। यह सब कुछ हमने यहाँ के स्टूडेंट से बात किया, उनके विचारों को जाना। अब चलिए यहाँ के फैकल्टी से इसके बारे में बात करते हैं। संस्था के स्तर पर प्रयास करता हूं कि हमारे सभी विद्यार्थी जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो इस भाव को बेहतर तरीके से समझें कि जलवायु परिवर्तन जिस तरह से हो रहा है उसमें हमें संतुलन के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। और जलवायु के प्रति उनका कार्य यह भी है कि जहाँ जहाँ भी उनका घर है वहाँ भी लोगों से संपर्क करके और इसके प्रति लोगों को जागरूक करें, ताकि जो परिस्थितिकी है वह संतुलित रहे, जिससे कि मनुष्य जाति का यहाँ इस धरती पर जो भविष्य हो वो ज़्यादा सुरक्षित रह सके। इन्वायरमेंट पे अवेयरनेस और क्लाइमेट पे अवेयरनेस बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जो लगातार हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी और अहम मुद्दा है, जो हम लोग इग्नोर करते हैं या जानते हुए उसको अनसुना कर देते हैं। कहा जाता है कि 3rd वर्ल्ड वॉर जो होने वाला है वो सिर्फ पानी के लिए होता है। पानी, जल यानी हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड है। आप डीप हमारा देखेंगे कि जल में अभी हमारी जो प्राकृतिक जल संसाधन है वो बहुत आती है, और लेकिन हम लोग उसको स्टोर नहीं कर पाते हैं। उसको हार्वेस्टिंग के लिए सिर्फ हमें आप ऑन नक्शा देखेंगे, ऑन पेपर रहता है, लेकिन अभी हम 7 लाख के करीब रजिस्टर्ड यहाँ पे फ्लैट अपार्टमेंट हैं। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितने पेड़ कटे हैं, रोड्स बन रहे हैं। ये बहुत डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि यदि हम पेड़ कटते हैं, एक पेड़ कटते हैं तो 4-5 पेड़ लगाएं, क्योंकि एक पेड़ को बनने में, वृक्ष बनने में, पौधे को वृक्ष बनने में कम से कम 5 से 7 साल लगते हैं। कानून और उसका उपाय सॉल्यूशन के साथ बताएं। खाने में अभी मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ एक, तो अपने बच्चों को किस तरह से डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। अभी को क्लाइमेट में उसको क्या ठंडे पेय देना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से दूर होके घर के अनाजों की तरफ, घर का शीतल पेय उसको इनहैबिट करनी चाहिए। आजकल हम सभी कोई देख रहे हैं कि मौसम बहुत बदल चुका है, और हम कहते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बारिश है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इन सब के पीछे कोई तो कारण है, और वो कारण और किसी का नहीं किया हुआ है, वो हम सभी का ही किया हुआ है। मानव स्वयं अपनी ही प्रकृति का नाश कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सुविधा भोगी हो गया है, उसे हर चीज़ में सुविधा चाहिए। वो जो पहले का ज़माना था जबकि लोग मीलों मील चलते थे और अपने आप को भी स्वस्थ रखते थे और वातावरण भी शुद्ध रखते थे, वो तो अब हम सब स्वयं ही उसका नाश कर रहे हैं। क्योंकि हमें हर जगह एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखे चाहिए, गीजर चाहिए, मतलब गैजेट्स की तो भरमार आ गई है। तो इसका क्या उपाय हो, हम सभी को इसको खुद ही सोचना होगा कि हम अपने आप से क्या प्रयास करें। मेरा एक सुझाव है, जैसे कि हम प्लांटेशन के बारे में सभी कोई कहते हैं, तो इसके लिए जब भी हम कोई गिफ्ट करते हैं तो हम प्लांट ही गिफ्ट करें और लोगों को उसके लिए बहुत प्रेरित करें कि ये जो है सुकून दिल को भी देगा और हेल्थ को भी अच्छा करेगा। और अभी जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इससे इसका नुकसान ये हो रहा है कि गर्मी जो है बहुत अधिक बढ़ गई है। जैसे आजकल के दिनों में ही हम देख रहे हैं कि भीषण गर्मी पड़ रही है, जबकि इस समय ऐसा भीषण गर्मी नहीं पड़ती थी पहले। तो इसका एक कारण तो ये भी है कि हम लोग जो है वनों की कटाई कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, और यहाँ अंधाधुंध फ्लैट का निर्माण हो रहा है, बहुमंजिले इमारतों का निर्माण हो रहा है।
है ना, जिससे जगह जो है, ज़मीन जो है वो कम होते जा रही है, वनों की कटाई हो रही है। हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि वनों की कटाई को आप रोक लगाएं और जो पेड़ हम लोग अंधाधुंध काट रहे हैं उसको रोका जाए। और वाहन का जो प्रदूषण है, जैसे कि पेट्रोल का, डीजल का हम लोग ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हर घर में आजकल देखते हैं कि वाहन जो है 3-4 मेंबर हैं तो सबके पास अपना गाड़ी है या स्कूटी है या जो भी है, तो उससे जो है प्रदूषण जो है वो ज़्यादा फैल रहा है। तो ये जो है इस पर थोड़ा सा रोक लगा जाए। यहाँ के स्टूडेंट्स और फैकल्टी से बात कर हमने जाना कि जलवायु परिवर्तन एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और इस पर कार्रवाई करने का समय अभी है। जलवायु परिवर्तन हमारे वैश्विक समाज की सबसे बड़ी चुनौती है और आने वाले कुछ दशक में ये हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देगी। यदि हमने अभी इसके लिए कुछ सख्त कदम नहीं उठाए तो पूरी दुनिया को इसके दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन एक पर्यावरणीय समस्या है और इससे निपटने के लिए हमें और साहसिक कदम उठाने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे कैंपस प्रोग्राम के अगले अंक में किसी नए शिक्षण संस्थान में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जोहार।